जहां इस दौर में मुसलमानों को आतंकवादी, दहशतगर्द, देश का गद्दार दिखाया और समझाया जाता है, गोदी मीडिया के कुत्तानुमा पत्रकारों के जरिए आपको दिन रात एक नैरेटिव सेट करके मुसलमानों के खिलाफ आपके दिमाग में प्रोपेगेंडा और जहर डाला जाता है कि मुसलमान तो गद्दार हैं, वो तो देशभक्त हो ही नहीं सकते। मुसलमान को क्रिमिनल दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वही देश के सबसे बड़े गद्दार अगर बहुसंख्यक समाज से हों, देश के सबसे बड़े आतंकवादी बहुसंख्यक समाज से हों, तो संस्कारी होने का टैग लग जाता है। हालांकि इसमें संस्कारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये खबर आज की प्राइम टाइम की पहली और सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि गोदी मीडिया ने यानी मोदी मीडिया ने इस खबर को खबर ही नहीं समझा। और ये खबर कितनी बड़ी है अब आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक इलाके से 13 बम, जिंदा बम बरामद हुए। 13 बम, एक दो नहीं 13 बम बरामद हुए। जी हाँ दोस्तों, 13 जिंदा बम बरामद हुए और उन 13 बमों से देश में क्या क्या किया जा सकता था आप सोच नहीं सकते। 25 जनवरी से 29 जनवरी के बीच यह ऑपरेशन हुआ। मध्य प्रदेश की पुलिस को एक मुखबिर के मुताबिक एक बड़ी जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूँ आपको कि इस जगह से उस जगह यानी एक चेक पॉइंट बता दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक ये एक बलेनो गाड़ी जा रही है, इस रंग की है, ये नंबर है और उसके अंदर विस्फोटक है। बस इसके बाद पुलिस चौकन्ना हो गई और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो कौन निकला। आपकी स्क्रीन पर सीधा अखबार की कटिंग है, आप गूगल पे भी जा सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं। हथगोला मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना थी। दोस्तों बड़वानी जिले में पलसूद स्थित टोल प्लाजा पर गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 25 जनवरी को 13 हथगोलों के साथ पकड़ाए आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सेंधवा के संजय झवर हत्याकांड में फरार आरोपी गोपाल जोशी गैंग से वो आरोपी जुड़े हुए हैं। मेन जो प्लानर है, जो मास्टरमाइंड है, वो गोपाल जोशी है। पूछताछ के बाद पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पलसूद थाना प्रभारी भावानीराम वर्मा ने बताया कि 25 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिलने पर टोल प्लाजा पर घेराबंदी करके आरोपी राहुल उर्फ ऋषभ यानी उनके पिता का नाम कल्याण शर्मा जी हैं, पंडित जी माशाल्लाह, और उम्र उसकी 28 साल है, निवासी महाराज गली सेंधवा का रहने वाला है। पकड़कर उसके कब्जे से 13 हथगोले बम, जिंदा बम बरामद किए। प्रकरण की विवेचना करने के बाद उससे पूछताछ की गई और इसमें बड़े खुलासे हुए हैं। दोस्तों, कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन गोपाल जोशी मेन इसका सरगना है। दोस्तों, आपको बता दूं, पूछताछ के बाद सेंधवा से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहला है प्रवीण मोरे, निखिल शर्मा, राहुल आर्य और देखिए सलमान खान भी हैं 30 साल के। इसके अलावा आतंकी वसीम लोहार भी है 33 साल के, गोविंद कुशवाहा भी है 30 साल का और अजहर उर्फ कालिया शेख भी है 37 साल का। यानी ये आतंकवादियों का पूरा एक जत्था पकड़ा गया है। लेकिन आप ये देखिए इस खबर को किस तरह से दबा दिया गया है, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है वो गोपाल जोशी है। देश को जलाने, तोड़ने और ख़तरनाक हालात बनाने के लिए आतंकवादी यूनिटी बना रहे हैं धर्म को छोड़कर। देखिए इसमें हिंदू भी है और मुसलमान भी है, मुसलमान 2 हैं, बाकी बहुसंख्यक समाज से हैं। तो आप देखिए जहर फैलाने के लिए लोग एक हो रहे हैं और आप जहर ख़त्म करने के लिए एक नहीं हो सकते। ये एक बड़ी अजीब बात है। इस खबर को खबर नहीं बनने दिया गया, इस खबर को पूरी तरह से गायब कर दिया गया। मैंने तो ये भी देखा कि जहाँ जहाँ कई जगह ये आर्टिकल छपे थे, ये खबर छपी थी, उस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये खबर बाद में हटा दी गई।
तो दोस्तों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। और आपके सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आपके सामने मैं रख चुका हूं। इस पर आपकी जो राय है वो बेहद ज़रूरी है। इस रिपोर्ट के अंदर आगे बहुत कुछ आपको बताना और दिखाना है, तो जुड़े रहिए और रिपोर्ट को अंत तक देखिए। वहीं दोस्तों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तो बैन कर दी गई सिर्फ भारत में, बाकी पूरी दुनिया में देखी जा रही है। भारत में भी लगभग सभी लोगों ने देख ली है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ बीबीसी ने नहीं की है। आपकी स्क्रीन पर यह सबूत देखिए, जो यूरोपीय यूनियन है उसने भी इन्वेस्टिगेशन किया है सन 2002 गुजरात के दंगे पर। लेकिन ऐसा कुछ उस रिपोर्ट के अंदर है जिसकी वजह से वो पब्लिक के सामने रिपोर्ट नहीं रख रहे हैं, रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। कौन कह रहा है? यूरोपीय यूनियन ने इन्वेस्टिगेशन किया है और रिपोर्ट रखने से मना कर रहा है, डर रहा है। scroll.in के अलावा दर्जनों जगह खबर ये मौजूद है। तो आप सोचिए गुजरात में मोदी जी ने क्या किया होगा, ये एक अलग सवाल है और इस सवाल में अलग ही जवाब है और आपको जवाब मालूम है। हालांकि बीबीसी पर जो मोदी जी ने प्रतिबंध लगाए हैं उसके खिलाफ जो याचिका दायर की गई है, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि मोदी जी ने जो ये बैन लगाया ये तो बिल्कुल असंवैधानिक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट मामला सुनने के लिए तैयार हो गया है। ये एक झटका है भाजपा को, मोदी सरकार को, लेकिन मुझे अपने मोदी पे पूरा भरोसा है। एक फोन जाएगा और फैसला उन्हीं के हक में आएगा। दोस्तों आपको याद है ये हैवान जो अभी कुछ ही दिन पहले गया था महाराष्ट्र में और वहां जाकर जहर छोड़ के आया। ये भाई साहब बवासीर है, जहां बैठता है वहां गंदा खून लग जाता है। ये सुरेश चक्रवाणे वहां गया था, कानून को गाली बकी थी, संविधान को गालियां दी थी और संविधान को कोसते हुए जज को धमकी दी थी, मुसलमानों को धमकी दी थी, आड़ी टेढ़ी बातें और गैर संवैधानिक बातें करी थी और फिर से चैलेंज किया था, जो मैंने आपको कल ही रिपोर्ट में दिखा दिया। रिपोर्ट को दोबारा से मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कल की वीडियो में शुरुआत में ही ये सारा मैटर दिखाई दिया था मैंने। इसके वहाँ से निकलने के बाद देखिए क्या गंद मचा है वहाँ लाखों संघियों ने सड़क पर उतरकर रैलियाँ निकाली। अब ख़तरनाक तस्वीर ये है कि इस रैली में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी मौजूद थे और मेन जो मुद्दा था वो था लव जिहाद के खिलाफ। जी हाँ, कि लव जिहाद को रोकना है, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना है और ये जो मुसलमान जो मुल्ले हैं उनसे हमें कोई सामान नहीं खरीदना, उनसे हमें कोई सामान नहीं खरीदना, उनका बाइकआउट करना है। यानी कुल मिला के भारत में नफरत को बढ़ावा देने वाले ये भगवा गुंडे बहुसंख्यक होने का फ़ायदा उठाकर सारी ऐसी बात कर रहे हैं जो गैर कानूनी भी है और आतंकी भी है। लेकिन क्या करें, जो ऊपर बैठा हुआ राजा है उसका भी रिकॉर्ड 2002 में सबने देख लिया है और बीबीसी ने भी पूरी तरह से नंगा कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने भी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। आज नहीं तो कल भांडा फूटेगा और जो जहर फैला रहे हैं, नफरत पर उछल रहे हैं, कल उनके सारे छेद बंद कर दिए जाएंगे। दोस्तों आज इस रिपोर्ट को देखते हुए आप सोचिए कि कितनी नफरत भारत में फैलाई जा रही है। कमाल यह है कि जहां ये संघी लव जिहाद की बात कर रहे हैं, असल में ये सारा का सारा उल्टा है। लव जिहाद का इनको कानून चाहिए, लेकिन अपने हिंदू लड़कों से ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों से ब्याह करो, तुमको 3 लाख रुपया देंगे, इनाम देंगे, तुम्हें माला पहनाएंगे, तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे, तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें वो करेंगे। इस बात को समझ लीजिए, जहां लव जिहाद के लिए गला फाड़कर हक दे रहे हैं पैंट में, आप इनकी औकात ये देखिए। और सबक मुसलमान महिलाओं को इससे मिलने वाला है, जो अब मैं आपको बता रहा हूं। ये लव जिहाद के लिए चीख रहे हैं, अब लव जिहाद कहां हो रहा है ये देखिए। ये महिला जो खून के आंसू रो रही है, ये कश्मीर की लड़की है, कश्मीरी महिला है, मुसलमान थी। जी हाँ, नाम सुमायरा था। बिहार के एक हिंदू लौंडे ने इससे आकर प्रेम प्रसंग रचाया, प्यार की नौटंकी की, इससे ब्याह किया, इसको हिंदू बनाया और फिर किसी और लड़की के साथ आप सोचिए धारा 370 क्यों हटाया गया है? यही सब करने के लिए हटाया गया है। अब जरा इस जो आज न दीन की रही, न दुनिया की रही, न अपने माँ बाप की रही, उस क्या कहें उसे, मुसलमान कहें, हिंदू कहें या दीन के गद्दार कहें, क्या कहें, लेकिन देखिए उसका दर्द सुनिए।
और ये सबक है आज की उन लड़कियों के लिए जो गैर मजहब, गैर इस्लामी लड़कों के साथ अय्याशियां कर रही हैं। देखें। नहीं है ना मेरी गलती। आपकी गलती यही है कि आपने लव मैरिज किया। मेरी गलती ये है कि मैंने लव मैरिज किया और मैं लड़की नॉन मुस्लिम थी, इसके लिए मैंने अपना धर्म बदल दिया। इससे ज़्यादा एक लड़की क्या कर सकती? क्या धर्म बदल दिया मतलब? मैं मुस्लिम से हिंदू बन गई। अच्छा, ये बात आप पहले नहीं बताए। आप पहले मुस्लिम थे? हाँ। क्या नाम था पहले? मेरा पहला नाम सुमेरा था। सुमेरा? हनीफ। सुमेरा हनीफ पहले। अच्छा। शादी के बाद जो है मेरा अंजलि सिंह बन गया। अच्छा, पहले आप मुस्लिम थे? हाँ। उसके बाद धर्म बदल के शादी किए? जी। अच्छा, कोर्ट में शादी किए। हाँ। तो इससे बोला ये नामकरण कहाँ पे हुआ था? कोर्ट में ही हुआ। नामकरण कोर्ट में ही हुआ। तो कोर्ट में जो है दोस्तों, दूध का दूध पानी का पानी है कि लव जिहाद कहाँ हो रहा है। हालांकि लव जिहाद के नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो काम इधर हो रहा है वो काम उधर भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को निशाने पर लाने के लिए नए नए कानून बनाए गए हैं। ये बात सारी दुनिया अब देख चुकी है। हाल ऐसा बनाया जा रहा है, मोदी का नया इंडिया इस तरह का है जिसमें आतंकवादियों को खुली छूट दी गई है कि आप अपने आप को पत्रकार कहिए। जैसे सुरेश चक्रवाणे, ऑटोमेटिक हथियारों से लेकर दर्जनों हथियार इसके पास मौजूद हैं, लेकिन आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि इसके पास इतने हथियार आए कहां से। अपने आप को पत्रकार कहने वाला कानून की सारी धज्जियों को उड़ाता हुआ मुसलमानों को निशाने पर ले रहा है और जहां कदम रखता है वहां नफरत का बीज बो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी से खतरनाक और घटिया इंसान है। दोस्तों, आपको अब बता दूं कि इसका ये ट्वीट मैंने कल दिखाया था जिसमें इसने किसी मुसलमान को निशाने पर लेते हुए, मुगल साम्राज्य को निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ लोगों को तो बलात्कारी को बाप मानने में भी गर्व महसूस होता है। कहावत इसने बताई थी। जिसके बाद मैंने आपको इसका ये ट्वीट दिखाया था जिसने आसाराम को, यानी जो बलात्कारी है, उसको बापू कहा था, अपना बाप बताया था। अब दोस्तों ताज़ा खबर सुनिए, बलात्कारी को बाप कौन बोल रहा है साबित हो गया ना। अब इसी से जुड़ी ताज़ा खबर ये है कि आसाराम बापू को कोर्ट ने बलात्कार के मामले में दोषी माना है। जी हां, पहले से ही बलात्कार का मामला झेल रहे हैं और ताउम्र की सजा वो काट रहे हैं। लेकिन एक और 2013 के मामले में एक महिला के FIR पर, जी हां, अब जाकर जो है कोर्ट ने सुनवाई करी है और काफ़ी लंबी सुनवाई चली है। इसके बाद कोर्ट ने सबूत के आधार पर पाया कि बापू बलात्कारी हैं। महिला का एक बार नहीं, 2013 से अगले कई सालों तक कई बार उस महिला का बलात्कार किया। मज़ेदार बात यह है कि वो महिला उस आश्रम में ही काम करती थी। तो सवाल यह है कि आश्रमों में क्या सिखाया जा रहा है। मदरसों पर सवाल उठाने वाले, लव जिहाद मदरसा लव जिहाद चिल्लाने वाला ये लंडेश सिंह, इसका मुंह देखिए। कोई इससे पूछे कि अब बोल अपने बाप के बारे में, अबे कोर्ट में साबित हो गया कि तेरा बाप बलात्कारी था। और आसाराम की तस्वीर देखिए, कौन कौन उसका फैन था। आसाराम बापू अपनी आंखों से दुनिया देख ले कि कौन कौन इनको अपना बाप मानता था, कौन इनका दीवाना था। जी हाँ, प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एक बलात्कारी के जबरा फैन थे और उनके भक्तों के वोट हासिल करने के लिए क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। बहरहाल तो साबित हो गया ना कि बलात्कारियों को बाप कौन कहता है। उधर दोस्तों, आपको पता नहीं चला, हमको पता नहीं चला, इस देश की आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत पर अटैक हो गया है, भारत पर हमला हो गया है और ये इतिहास का सबसे बड़ा हमला है। और ऐसा हमला है कि आपको और मुझे पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, और ये हमला होने की खबर खुद भारत के असली प्रधानमंत्री अदानी ने दी है। जी हाँ, अदानी की चड्डी उतरने के बाद अदानी ने अपनी चड्डी को बचाने के लिए अपने इस भारत के तिरंगे का सहारा लिया है। दोस्तों, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए अदानी की पूरी चड्डी उतर गई और मोदी के मित्र पूरी तरह से नंगे हो गए, तो तुरंत जवाब में, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के जवाब में खेल दिया
और मोदी जी की जबान बोली गई, भारतीय जनता पार्टी की जबान का इस्तेमाल अदानी ने किया। कहा कि ये हमारी कंपनी पर हमला नहीं है, ये भारत पर हमला है, ये इंडिया पर हमला है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, मज़ेदार बात यह है कि अभी भी इसके शेयर गिरते जा रहे हैं। और कमाल की बात यह है, अदानी ने सोचा कि हमें कुछ भी बोल दूंगा, उधर कुछ भी सुन के खामोश हो जाएंगे अंधभक्त, मोदी है तो मुमकिन है, अदानी अदानी ऐसे करके जो है मेरा सपोर्ट में उतर जाएंगे। हालांकि उतरे हुए हैं, सारे रोबोट्स को और बॉट्स को लगाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जी जान के साथ लगी हुई है कि अपने पिता को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि अपने असली प्रधानमंत्री की इज्जत बचानी है। पूरी तरह से दुनिया में चड्डी उतर रही है अदानी की। क्या करें, कैसे करें, वो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि अदानी के समर्थन में, हाँ, सनातन करने वाले उसके समर्थन में उतर रहे हैं। अब कोई समझदार हिंदू पूछे कि भाई साहब अदानी का सनातन से क्या लेना देना, हिंदुत्व से क्या लेना देना, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया है, सनातन, हिंदुत्व, भगवान श्री राम और शिव जी, इन सभी का नाम इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है। लेकिन हिडनबर्ग के फाउंडर ने अदानी के इस जवाब के बाद गीला जूता जो है एकदम गू में लपेट के एड़ी की तरफ से मुंह पे चिपका दिया है। जी हाँ, ये देखिए हिडनबर्ग के ऑफिशियल अकाउंट से अदानी को जूता मारा गया है। कहा है कि भारत का तिरंगा ओढ़कर, नेशनलिज्म का तिरंगा, राष्ट्रभक्ति का तिरंगा ओढ़कर भारत के और भारत के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है अदानी। दोस्तों, इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी। और अब देखिए, नैले पे दहला ये हो गया कि अदानी 7वें पे नहीं रहा, अब अदानी ग्रुप 8वें नंबर पर आ गया है। तीसरे से सीधा 7वें पायदान पर और 7वें से 8वें पर। देखिए, ऐसा ही होता है, आदमी कितना भी ऊपर चला जाए और कितना भी हवाबाजी दिखा ले और अपने आप को सब कुछ समझने लगे, जब बुरा समय आता है तो पट से ज़मीन पर आता है। अब ये बात तो सीधा सीधा अंधभक्तों के पिछवाड़े में जाकर चुभ रही थी कि आखिर हमारे असली पिता, इनके पिता भी तो बहुत सारे होते हैं, इनके बाप बहुत होते हैं, उनमें से एक अदानी भी इनका बाप है। तो दोस्तों, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले कैसे अब अपने पिता को बचाने के लिए उतर आए हैं। और इनका तरीका मैं बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे जो चीज़ें ट्रेंड करती हैं, खासकर बाइकॉट गैंग की तरफ से, वो बिल्कुल नकली और फर्जी होता है। एक आदमी 50-50 अकाउंट चलाता है और ये बॉट से किया जाता है। एक डिवाइस से एक बार में एक ट्वीट करने पर 20-30 अकाउंट से एक साथ वो ऑटोमेटिकली ट्वीट हो जाता है। ये पूरा सिस्टम मोदी जी के भक्तों ने बनाया है। बीजेपी की आईटी सेल ने एक फर्जी आर्मी बनाई है जो अपने हिसाब से दुनिया को धोखा देने के लिए सोशल मीडिया पर काम करते हैं। ऐसे ही अपने एक और नाजायज़ बाप को, अदानी को बचाने के लिए और दुनिया के सामने झूठ परोसने के लिए एक नया हैशटैग ईजाद किया गया और इसके लिए वही किया गया जो हमेशा किया जाता है। खूबसूरत, क्यूट, मासूम और सेक्सी नुमा लड़कियों की तस्वीरें इस्तेमाल करके फेक अकाउंट सैकड़ों, लाखों की तादाद में बनाए गए और उससे एक खास हैशटैग का इस्तेमाल किया गया। इकोनॉमी विल नेवर डाई के नाम से ये ट्रेंड करवाने की कोशिश की। सारे अकाउंट फर्जी हैं। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, प्रोफाइल देखिए, जुमले देखिए, हैशटैग देखिए। दोस्तों, ज़्यादातर अकाउंट लड़कियों के नाम से बनाए गए और खूबसूरत महिलाओं की और लड़कियों की तस्वीरें लगाई गई, क्योंकि अंधभक्त अच्छी तरह से जानते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ देखी जाती है और किस चीज़ से लोग अट्रैक्ट होते हैं। एक से एक फेक अकाउंट से ट्वीट करवाया गया है कि इनमें से किसी भी यूज़र को सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। यानी एक स्कैम को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बॉट्स, रोबोट्स लग चुके हैं फर्जी कांड करने के लिए। दोस्तों, ये वाला तो बहुत ही बढ़िया है। अपनी आंखों से देखिए, एक चट्टान 100 शैतान, जिसमें राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के सभी नेताओं को दिखा दिया और उन सब पर भारी चट्टान अदानी को दिखा दिया। तो देखिए, ये है असली प्रधानमंत्री। मोदी वोदी कुछ है ही नहीं भैया, समझ रहे हैं आप। इस रिपोर्ट से, अंधभक्तों के इस ट्रेंड से आप समझिए, खासकर ये जो आपको जत्था दिखा रहा हूं मैं। दोस्तों, इसके अलावा ये देखिए
भाई साहब लाइन लगी पड़ी है। फेक अकाउंट से लगातार ट्रेंड करवाया जा रहा है, ट्वीट करवाया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड बीजेपी डर्टी आईटी सेल। इससे आपको संभलना होगा और सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर अगर कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है तो वो आपको देखना होगा कि ये ट्रेंड किस चीज़ पर हो रहा है, कौन करवा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए ट्रेंड हो रहा है तो वो सब नकली है, बॉट्स कर रहे हैं, फेक अकाउंट से करवाया जा रहा है। बेरोजगारों को इकट्ठा किया गया है और उनको काम पर लगा दिया गया है। एक ट्वीट करने पर 2 रुपया मिलेगा। उस हिसाब से आप एक ट्वीट 20 अकाउंट से एक बार में ही करोगे तो कितना रुपया हो गया। ऐसे ही आप दिन में 20 ट्वीट करोगे और एक बार ट्वीट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 20 अकाउंट से होगा तो कितना, हाँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे 200-300 दिहाड़ी पर डे की बन जाती है। इसीलिए तो अंधभक्त इतना शिद्दत से सोशल मीडिया पर काम करवाते हैं। क्यों अंधभक्तों, सही स्कीम है ना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे दादा, सॉरी नहीं बताएंगे भाई तुम्हारी स्कीम। दोस्तों, भारत के आज़ाद होने के बाद भारत का पहला और सबसे बड़ा आतंकवादी नाथूराम गोडसे, जी हाँ, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, ये वही है जिसने भारत के राष्ट्रपिता को कत्ल किया, जिसके बाद इसकी आंखों में शर्म नहीं। लेकिन आज की ये सरकार और इस सरकार के गुलाम अंधभक्त इसको हीरो मानते हैं। गांधी परिवार के खून के प्यासे हैं, मुसलमानों को जिंदा जलाने की चाहत रखते हैं। लेकिन इनका पिता मजबूरी में बेचारा आज भी महात्मा गांधी के आगे झुकने को तैयार है। दोस्तों, अब आप ये देखिए, वो दौर आ गया है कि अब पिताजी कुछ कहते हैं तो बच्चे नहीं सुनते हैं, क्योंकि पिताजी के 2002 की हरकत देखने के बाद बच्चों को ये समझ में आ गया था कि हमारे पापा ने ये काम किया है तो हम भी तो कर सकते हैं। तभी तो दोस्तों मोदी जी ने कुछ दिन पहले क्या कहा कि मुसलमानों के खिलाफ गलत टिप्पणी मत करो, कहा था। हाँ, उसके बाद देखिए क्या कुछ कम हुआ? नहीं कम हुआ। क्या नफरत ख़त्म हो रही है? नहीं ख़त्म हो रही है। बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं, अब हाथ से बच्चे निकल गए हैं। मामला अब ये है भैया कि बच्चे नाथूराम गोडसे को ट्रेंड करवा रहे हैं और पिताजी को झुकना पड़ रहा है, ये देखिए। लेकिन दर्द, तकलीफ, पीड़ा आप सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट के टाइटल में देखिए, पेड ट्रिब्यूट टू बापू एट राजघाट। भाई साहब 1 2 3 4 5 6 सारे वर्ड को देखा जाए तो 6 वर्ड इन्होंने बोले हैं। एक लाइन जिसमें महात्मा गांधी को भी महात्मा गांधी बोलने से कतरा गए मोदी जी। लेकिन गांधी की यही तो ताकत है, तुम विरोध नहीं कर सकते और मन मन में विरोध करने के बावजूद 90 डिग्री झुकना पड़ रहा है उसी गांधी के आगे। अब एक और मज़ेदार आपको बात बताऊं, इजाज़त हो तो। हाँ तो सुनिए, अदानी ने हिडनबर्ग को 409 पेज का रिप्लाई किया है। जी हाँ, अब उस रिप्लाई के डॉक्यूमेंट को जब हमने देखा तो आप भी हंस देंगे। उस डॉक्यूमेंट में 401 से 409 नंबर पेज तक आखिर में, पता है अदानी की रिपोर्ट में हिडनबर्ग को क्या दिखाया गया है? ये वो पेज दिखाए गए हैं, जी हाँ, जिसमें भारत की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ I&B, उसमें जो 8 यूट्यूब चैनल को बैन किया गया था और कहा था कि डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और भारत की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, और 7 इंडियन हैं, एक पाकिस्तानी हैं, और उन चैनल्स के नाम, उनके कितने सब्सक्राइबर थे, ये दिखाया गया है। उस मतलब हिडनबर्ग को रिप्लाई करते में सवाल ये है कि ये क्यों दिखाया जा रहा है? हिडनबर्ग को तुम किस मतलब क्या धमका रहे हो? ताकत दिखा रहे हो कि देखो हम ब्लॉक कर देंगे, बैन कर देंगे, तुम्हारी रिपोर्ट कोई बताएगा तो हम उसके चैनल को ब्लॉक कर देंगे, तुम्हें पूरी तरह से यहाँ सेंसर कर देंगे, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसी वजह से अदानी की जो कंपनी है और जलील हो गई कि भाई साहब इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो और ये 2 कौड़ी की PPT बनाकर उनको भेजी, उसमें भी आखिर में हाँ ये चाल चल के, इसका मतलब क्या है? जवाब नहीं दे पा रहे
तो अपने हथियार दिखा रहे हैं कि देखो हम ये कर सकते हैं। चलिए अब मैं विकास पर आता हूं और आपको विकास दिखाता हूं। मामला कुछ इस प्रकार है, मध्य प्रदेश में नफरत की इंतहा है। मुसलमानों को भगवा आतंकवादी गौ रक्षा के नाम पर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं और सरकार और प्रशासन पूरी तरह से उन आतंकवादियों और गुंडों को बचा रही है। इस बीच में विकास के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। कुछ महीने पहले अखबार की ये कटिंग देखिए, सीवरेज पाइपलाइन बिछाने में लाखों का घोटाला। जी हां, लाखों का घोटाला है। 120 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश में रतलाम शहर में सीवरेज लाइन कुछ वक्त पहले बिछाई गई। शहर भर में 9100 चैम्बर बनने थे। आज हालात ऐसे हैं कि सीवरेज लाइन टूटकर पानी जो पीने वाला है उस पाइपलाइन में जाकर नाले का पानी मिल रहा है और हर जगह से सीवरेज का पानी शहर की गलियों में बह रहा है। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार हम किसे ठहराएं? आपकी स्क्रीन पर दर्द सुनिए। आज पीने के पानी में पानी आया है, उसमें यह नाली का पानी आया है। देख लीजिए किस तरह का पानी पिलाया जा रहा है नगर पालिका द्वारा। 8-8, 15-15 दिन हो गए नल दिए और कब आता है पानी तो इस तरह का आ रहा है। देख लीजिए आप पानी की कंडीशन। और ये पानी पी के व्यक्ति बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? इस तरह का पानी आ रहा है नल द्वारा। ये सब नालियों का पानी आ रहा है बाहर, सब ये नालियों पूरी भरी हुई है, सब नालियों का पानी बाहर आ रहा। हाँ, देख लिया आपने। लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं? भाइयों बहनों, भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। विकास। दोस्तों अब बात करते हैं बाइकॉट गैंग की। बाइकॉट गैंग के जो पर्सनल छेद हैं वो इतने ज़्यादा फट चुके हैं कि ससुरे अब समझ में नहीं आ रहा है कि उनको खुद डर लग रहा है कि अब अगली किस चीज़ का बाइकॉट करें, क्योंकि ससुरा हम जो बाइकॉट कर रहे हैं वो सुपर हिट हो जा रहा है। पठान का जो बाइकॉट कर रहे थे, अब ताज़ा खबर सुनिए। जो अवतार मूवी आई थी हॉलीवुड की, अमेरिका में उसकी भी कमाई को पीछे फेंक कर अमेरिका में भी नंबर 1 पठान बन गई है कमाई के मामले में। और पूरी दुनिया में जमकर पठान चल रही है और पठान को देखा जा रहा है। तो बेटा, मोदी जी ने भी कहा था एक बार मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। अब तुम भी बोलो, मैं पठान का बच्चा हूं, बोलो। दोस्तों, ये है अंधभक्त और ये है अंधभक्तों की जिंदगी। ससुरे मान ही नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया, अमेरिकी रिपोर्ट, जर्मन रिपोर्ट, फ्रांस की रिपोर्ट हर जगह मौजूद है। खबरों में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में हर जगह चल रहा है। हर न्यूज, गोदी मीडिया भी मान चुका है कि भैया हिट हो गई, हिट हो गई भैया, अरे बाप रे बाप, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ये ससुरे नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो इनको गू खिलाया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है कि ताकि ये जलील हो और अगले दिन रिचार्ज हो जाए फिर से जलील होने के लिए। अब नया ये इनको काम पे लगा दिया गया है। अदानी, वी सपोर्ट अदानी, अदानी सबसे बेहतर, नहीं डूबेगा अदानी। देखिएगा, अदानी के समर्थन में नया नया ट्रेंड लेके चलाएंगे। लेकिन कोई इनसे पूछे, बेटा जो पठान के चक्कर में पिछवाड़ा घिसा था और जो जनता ने तुम्हारा किया, वो दर्द अभी हो रहा है, खून निकलना बवासीर से कम हुआ कि नहीं तुम्हारा? पठान इतनी ज़्यादा हिट हुई है, इतनी ज़्यादा हिट हुई है कि अब पठान के बाद जो फिल्में रिलीज होने वाली थी उनकी डेट्स को बढ़ा दिया गया है। शहजादा फिल्म रिलीज होने वाली थी, इसको कम से कम 10 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है इसकी रिलीज डेट को। तो पठान जब आता है ना भाई साहब, तो याद रखिएगा, जितने भी संतरे हैं ना सब मसल दिए जाते हैं। देखो अंधभक्तों, ये देखो, 5 दिन में 500 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई शाहरुख खान की पठान। यानी शाहरुख खान की फिल्म पठान ने अपने पहले वीकेंड पर इतिहास में नाम दर्ज करवा लिया है।
तो याद रखना मियाँ भाई हैं, नाम है पठान। और सुनो, बाइकआउट के चक्कर में फट गई ना गांड। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो जुल्म और सितम और मुसलमानों का कत्लेआम और ये आतंकवादियों की भीड़ में इजाफा और धर्म के नाम पर जो आतंकवाद बढ़ रहा है और जिस गुंडागर्दी और आतंकवाद को मोदी जी चुपचाप बढ़ावा दे रहे हैं, इसको कोई देख नहीं रहा। किस किस को बैन करेंगे मोदी जी? जी हाँ, आज मैं बताना चाहूँगा और मोदी जी से कहना चाहूँगा, कसम है आपको, इसको भी बैन कीजिएगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। DW चैनल, ये जर्मन टीवी है, बहुत बड़ा चैनल है। इसने अपने DW एशिया के प्लेटफॉर्म पर एक रिपोर्ट, वीडियो रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें हिंदुत्व के जो गुंडे हैं, सरकारी गुंडे जो भड़काऊ गाने गाते हैं, ऐसे लोगों पर पूरी रिपोर्ट बनाई है। यह है वो पूरी रिपोर्ट। आप जाकर DW एशिया पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। YouTube पे फिलहाल जब तक मैं आपको दिखा रहा हूं, जब तक मोदी जी इससे डर नहीं रहे, तब तक ये रिपोर्ट मौजूद है। जब तक गू खाने वाला इसका बाइकआउट नहीं कर रहे, तब तक ये सोशल मीडिया पर मौजूद है। आपसे गुजारिश है कि देख लीजिए। कॉपीराइट के चलते हुए इसकी आवाज़ नहीं सुना सकता, लेकिन पूरी ये 6 मिनट 42 सेकंड की वीडियो रिपोर्ट है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के रहने वाले कई सारे गुंडों, मवालियों और मुसलमानों के कत्लेआम के लिए उकसाने वाले गाना जो गा चुके सिंगर हैं तथाकथित, उनका इंटरव्यू है। और उनके गाने से पूरे देश में क्या क्या हुआ है वो इसमें बताया गया है। मज़ेदार बात यह है कि DW रिपोर्ट, यूट्यूब पे आप लिखेंगे DW रिपोर्ट तो आपके सामने आएगा DW रिपोर्ट हिंदुत्व पॉप साउंड ट्रैक ऑफ हेट पार्ट 1। यानी DW ने इसके कई सारे पार्ट रिकॉर्ड किए हैं। जी हाँ, इसमें दिखाया गया है कि लखनऊ समेत कई जगह DW की पत्रकार वहां पहुंची हैं और वहां जाकर उन सिंगर्स से मिली हैं और उनसे पूछा है, उनसे बात करी है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उनकी फ़ैन फॉलोइंग इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि वो इस तरह के गाने गा रहे हैं और वो पूरे देश भर में इस तरह के गाने गाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ गाते हैं क्योंकि जनता को वो पसंद है। खैर, इस रिपोर्ट के अंदर किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम को बढ़ावा दिया जा रहा है और किस प्रकार से सरकार खामोश है, ये भी दिखाया गया है। फिर से कह रहा हूँ, इससे पहले ये रिपोर्ट डिलीट हो, जाइए और देख डालिए। खैर, आज के इस नेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मुस्लिम युवाओं और युवतियों से यही अपील करूँगा, और अगर ऐसा कोई माता पिता, ऐसा कोई परिवार मेरा वीडियो देख रहा हो जिनके पोते पोतियाँ हों, जिनकी बेटे बेटियाँ हों, घर से बाहर जाते हों, उनके फ़ोन में ना रज़ाग्राफ़ी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उनको पकड़ के बिठाइए और कहिए कि देख इस वीडियो को, कि देश में चल क्या रहा है। बिग बॉस से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिग बॉस देखने से, फिल्म देखने से, नौटंकी और ड्रामा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। गोदी मीडिया की खबरें देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। रज़ाग्राफ़ी जैसे कुछ चैनलों को देखने से कम आने वाले ख़तरों को तुम पहचानोगे, और हमारा बचाव ही जानकारी है। जानकारी होगी तो आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकेंगे, सही रास्ते पर रह पाएंगे। मुस्लिम लड़कियों से यही कहना चाहूँगा, आपके खिलाफ बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। हिंदुत्व आतंकी संगठन लगातार आपके खिलाफ प्लान कर रहे हैं। मीठी मीठी बातें बोलकर आपको फंसाया जाएगा, और असल में लव जिहाद आप और हम नहीं कर रहे हैं, असल में लव जिहाद वो कर रहे हैं। बच के रहिए, संभल के रहिए, दूरी इनसे बना के रखिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास पावर है, देश में नफरत फैलती रहेगी, तब तक कम से कम आपको अलर्ट रहना होगा। जय हिंद।
तेरा बाप आया।